हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। ये सी लैंग्वेज का थर्ड वीडियो है। ये जो कुछ आपको दिख रहा है ये पिछले क्लास में मैंने इसको पढ़ाया। ठीक है, इस क्लास में जो भी यहाँ पे ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। ये जो आपको ऑपरेटर का प्रेसिडेंस दिख रहा है ऊपर वाला जो थोड़ा सा डार्क कलर में है, ये इसको मैंने इग्नोर कर दिया था पिछली बार, क्योंकि हमें लगा था कि ये सही से नहीं दिया है। हाँ, सचमुच ये पूरे डिटेल में नहीं है, काफ़ी समराइज वे में है, जिसके कारण थोड़ा सा इशू हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा है ताकि कंपेरिजन करके मैं आपको बता दूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ अपने आप में काफ़ी खास हो जाता है जब आपको एक इक्वेशन सोल्व करना होता है। जब कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए, बोला जाए इसका आउटपुट क्या आएगा, तब आपको ऑपरेटर का प्रेसिडेंस और साथ में एसोसिएटिविटी ध्यान में रखना होता है। तो ये जो कुछ पिछला वाला है उसको हम थोड़ी देर के लिए अभी साइड करते हैं। आज ये जो नया वाला मैंने यहाँ पर रखा है इसको देखिए। देखिए, प्रेसिडेंस का मतलब जिसका प्रेसिडेंस 1 है ना, उसका प्रेसिडेंस सबसे हाई है, और जिसका प्रेसिडेंस 15 है इसका मतलब उसका सबसे प्रेसिडेंस कम है। तो आप बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़िएगा तो हाई से लो की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला सबसे हाई है। तो एक नज़र अगर देख लिया जाए तो ये जो पैरेंथेसिस है, ये बिग ब्रैकेट है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ये एरो ऑपरेटर है, ये डॉट ऑपरेटर है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, इन सब का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है। इनका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है। तो सारे को तो याद रखना काफ़ी मुश्किल है। अब जिसको याद रखना है मैं उस पर फोकस करता हूँ। सबसे पहले आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन वाला ध्यान में रखना है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में यहाँ पे जो लिखा हुआ मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर, ये तीनों का एक ही प्रेसिडेंस होता है। मतलब आप बोल सकते हैं ये तीनों का प्रायोरिटी एक ही होता है। इनसे कम प्रायोरिटी पे आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो अगर किसी इक्वेशन में ये इन दोनों में से मिलाकर अगर कोई आ जाए, दो तीन ऑपरेटर अगर आपको देखने को मिल जाए किसी इक्वेशन में, किसी एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहले आप इवेलुएट कीजिएगा ये वाला सेक्शन में जो आ रहा है, जो तीनों ऑपरेटर उनको पहले चूज कीजिएगा, फिर उसके बाद ही प्लस या माइनस वाला काम कीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है। अब देखिए, थोड़ा सा एसोसिएटिविटी पे चलते हैं। मान लीजिए कि कोई इक्वेशन अगर इस तरह से आ जाए, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया a इंटू बी बाई सी प्लस डी माइनस ई, ये इक्वेशन है। मान लीजिए ABCD यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो यहाँ पे a इंटू बी, ठीक है, फिर यहाँ पे बी बाई सी, ये दोनों तो सेम प्रेसिडेंस के है ना। तो अब पहले इसका काम किया जाए कि पहले इसका काम किया जाए, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा कि अब क्या करे, ना होता है, दुविधा में थोड़ा सा फंस जाएगा आदमी। तो वहाँ पे एसोसिएटिविटी आपका काम करेगा। एसोसिएटिविटी क्या बोलता है कि देखो लेफ्ट टू राइट चलो, लेफ्ट टू राइट, हालांकि ऊपर वाला भी लेफ्ट टू राइट ही है। अगर इस तरह का सेम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर अगर मिल जाए किसी इक्वेशन में, तो एसोसिएटिविटी बोलेगा अगर लेफ्ट टू राइट चलो तो लेफ्ट टू राइट चलो। तो इसका मतलब पहले आप इनटू का काम करें, फिर आप डिवाइड का काम करें। ठीक है, अब उसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पे इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे भी आपको लेफ्ट टू राइट जाना होगा, और उस तरह से पहले प्लस सोल्व कीजिए फिर आप माइनस सोल्व कीजिए। तो एसोसिएटिविटी भी मायने रखता है। अब याद क्या करना है आपको वो समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन का ये दोनों जो आ रहा है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रेसिडेंस इसका हाई है, इसका लो है। एसोसिएटिविटी दोनों का लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, तो अरिथमेटिक का जितना मैच कर रहा है इतना को हम लोगों ने कवर किया था, लेकिन यहाँ से रिलेशनल वाला को भी शामिल कर लिया है। रिलेशनल वाला नहीं, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो बिट वाइज को शामिल किया है, बिट वाइज एंड बिट वाइज और। तो ये भी कहने का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अगर बिट वाइज जुड़ जाता है तो भी ये असाइनमेंट ऑपरेटर का ही हिस्सा हो जाता है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो हाँ है। तो इससे ये जो आपको एक पिक्चर है, इससे ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाता है। तो आपको क्या रखना है, आपको सारा चीज़ याद रखना मुश्किल होगा। तो आप मान के चलिए सब लेफ्ट टू राइट ही होता है।
आप खाली याद कर लीजिए जो राइट टू लेफ्ट है, बस जो राइट टू लेफ्ट है उसी को याद कर लीजिए एसोसिएटिविटी में। बाकी सब लेफ्ट टू राइट ही है, अधिकतर तो लेफ्ट टू राइट ही है। तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो साइज ऑफ ऑपरेटर जो ऊपर में है, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर है, टाइप कास्टिंग है, जस्ट अभी हम लोग टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे, टाइप कास्टिंग है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे भी आ जा रहा है, यूनिटी ऑपरेटर है। तो ये सब राइट टू लेफ्ट चलते हैं, बस इतना एक ध्यान रख लीजिएगा। और जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ्ट चलते हैं, बस हो गया, इतना ही आपको ध्यान में रखना है, बाकी नहीं। बाकी सब लेफ्ट टू राइट जाता है, जो कुछ मिल जाए सब लेफ्ट टू राइट जाता है, ठीक है। तो ऑपरेटर एंड ये प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी से इतना ही चीज को कवर करना है, ज़्यादा नहीं। हालांकि फिर भी आप लोग को लग रहा होगा ज़्यादा ही मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा तो थोड़ा सेफ में रहिएगा हमेशा। अब आते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है ना, उसको हम लोग इंट, फ्लोट और कैर तीनों पे परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए इंटीजर और फ्लोट पे तो हम लोग उसको परफॉर्म करते ही हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन इंटीजर डाटा फ्लोट डाटा, मतलब इंटीजर वेरिएबल फ्लोट वेरिएबल पे तो हम लोग परफॉर्म करते ही हैं। कैरेक्टर वेरिएबल पे भी परफॉर्म करते हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। कैरेक्टर में तो आप कैरेक्टर स्टोर करते हैं, तो कैसे इस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिएगा। तो खास मैंने इसी के लिए ये एग्जाम्पल रखा है। ये एक्स वाई कैरेक्टर वेरिएबल है, जेड जो है इंटीजर वेरिएबल है। तो देखिए एक्स वाई कैरेक्टर वेरिएबल है, तो इसमें हमने डाल दिया ए, कैरेक्टर डाल रहे हैं हम, देखिए सिंगल कोट में डाल रहे हैं, बी ये कैरेक्टर है। तो आप जब एक्स वेरिएबल में ए डाल रहे हैं तो देखिए ए का स्काई वैल्यू कितना होता है 97, तो एक्चुअल में 97 स्टोर होगा एक्स में। और वाई में आप बी डाल रहे हैं तो बी का स्काई वैल्यू होता है 98, तो वास्तव में आप क्या डाल रहे हैं 98 डाल रहे हैं। अब आप अगर कुछ इस तरह से कर रहे हैं z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये वैलिड है। अगर ये इक्वेशन दे दे एग्जाम में, बस यही वाला एग्जांपल दे दे और ऑप्शन में दे दे कि इसका आंसर में आउटपुट में क्या आएगा, 195 आएगा कि एरर आएगा कि क्या आएगा, तो कितना लोग एरर मान के आ जाएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि कैरेक्टर पे तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। तो कितना लोग क्या कर देगा उसमें, ये कर देगा, एरर लगा के आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने ये डाला है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशन कैरेक्टर पे भी लागू होता है। तो इसका आउटपुट जेड को अगर प्रिंट करके देखिएगा तो 195 आ जाएगा आउटपुट के तौर पे, मतलब इन दोनों का सम। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्काई वैल्यू भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सारे का स्काई वैल्यू नहीं, कम से कम आप क्या कीजिएगा, ए से जेड तक का स्काई वैल्यू, तो इतना याद रखिएगा ए का, बस स्टार्टिंग याद रखिएगा 65 से स्टार्ट होता है, और एक एक बढ़ाते जाइएगा तो बी सी डी इसी तरह से निकल जाएगा। तो कैपिटल ए का 65 से शुरू होता है और कैपिटल जेड का आ जाता है 90। उसी तरह स्मॉल ए जो लोअर केस ए है, इसका 97 से शुरू होता है। अब एक एक बढ़ाते जाइएगा, बी सी डी इसी तरह निकलते चला जाएगा, और छोटा वाला जो जेड होता है उसका हो जाएगा 122, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये जो जीरो होता है ना, अरिथमेटिक का जीरो, इसका स्काई वैल्यू होता है 48। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि अरे ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर 1 का पूछे, 2 का पूछे, तो एक एक बढ़ाते चले जाइएगा। 9 का क्या आ जाता है 57 स्काई वैल्यू, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टाइप कास्टिंग पे। तो टाइप कास्टिंग थोड़ा जानना जरूरी है। टाइप कास्टिंग दो प्रकार का होता है। टाइप कास्टिंग पहले समझ लीजिए टाइप कास्टिंग होता क्या है। एक डाटा टाइप, कोई वैल्यू है एक डाटा टाइप में है, वो दूसरे डाटा टाइप में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वो कहलाएगा टाइप कास्टिंग। जैसे कि इंटीजर में है, ठीक है, कुछ कारणवश वो कन्वर्ट होकर फ्लोट में चला गया, तो ये क्या कहलाएगा टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग दो प्रकार का होता है। एक होता है इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग, मतलब ऑटोमेटिक, आपको उसमें कुछ फोर्सली कुछ कोड लिख के नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आप कोई कैलकुलेशन करा रहे हैं, जोड़ घटाव गुणा भागा कुछ भी आप करा रहे हैं, तो अगर इंटीजर और इंटीजर के बीच में अगर कोई कैलकुलेशन करा रहे हैं तो उसका आउटपुट हमेशा इंटीजर में आएगा। अगर फ्लोट और फ्लोट में करा रहे हैं, फ्लोट का मतलब रियल वैल्यू, फ्लोट और फ्लोट में अगर करा रहे हैं किसी तरह का ऑपरेशन, तो उसका हमेशा आउटपुट आएगा, उसका हमेशा जो रिजल्ट आएगा फ्लोट में आएगा।
फ्लोट और इंटीजर में अगर करा रहे हैं तो फ्लोट में आएगा, फ्लोट और इंटीजर में करा रहे हैं कोई ऑपरेशन तो आउटपुट किस में आएगा, रिजल्ट किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। तो देखिए इंटीजर से फ्लोट में चला जाएगा, जो भी रिजल्ट है इंटीजर में ना रहा वो फ्लोट में चला जाएगा, क्योंकि फ्लोट बड़ा वैल्यू होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे मैंने जो रेट से लिखा है ये सबका एक फॉर्मूला ही है जिसमें सबका आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें सबसे बड़ा होता है लॉन्ग डबल, और फिर उससे छोटा होता है डबल, फिर उससे छोटा होता है फ्लोट। तो अगर कोई बोले कि फ्लोट और लॉन्ग डबल में अगर किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हो तो आउटपुट क्या आएगा, तो हमेशा आएगा लॉन्ग डबल, हमेशा बड़ा वाला आता है, हमेशा बड़ा वाला आएगा। कोई बोलेगा लॉन्ग इंट और कैर में अगर करा देते हैं किसी तरह का कैलकुलेशन तो आउटपुट क्या आएगा, तो लॉन्ग इंट आएगा, तो हमेशा बड़ा वाला की तरफ जाएगा वो। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब कि आपको खुद से फोर्सफुली टाइप कास्टिंग करवाना है। फोर्सफुली का मतलब कुछ कोड लिख के तब टाइप कास्टिंग कराना है। तो इसका सिंटेक्स देख लीजिए क्या करना होता है। सिंटेक्स में कुछ नहीं, डाटा टाइप एक ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस के अंदर डाटा टाइप लिख दीजिए। तो ये डाटा टाइप कहाँ लिखना है, तो कोई एक्सप्रेशन है जिस एक्सप्रेशन को आप चाह रहे हैं कि इसका रिजल्ट फ्लोट में आए, तो फ्लोट डाटा टाइप हो गया ना, तो फ्लोट लिख के पैरेंथेसिस में उस एक्सप्रेशन के पहले लगा दीजिए। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल है ए में 20 है, और एक बी वेरिएबल है जिसमें है 3। ए और बी दोनों इंटीजर टाइप वेरिएबल है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, फ्लोट टाइप वेरिएबल है एफ, फ्लोट टाइप वेरिएबल है एफ। अब देखिए यहाँ पे फ्लोट टाइप वेरिएबल है, ठीक है। अब एफ इक्वल टू ए बाई बी किया जा रहा है, ए डिवाइड बी। तो आपको पता है ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो आउटपुट इस इक्वेशन से, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा इंटीजर में। किस में आएगा, इंटीजर में। तो आप इसको ऐसा समझिए, 20 में आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमेशा क्या देता है, कोशेंट देता है, तो 6 निकल के आ जाएगा। क्या निकल गया, 6। अब ये 6 इंटीजर है, लेकिन इस 6 को आप डाल रहे हैं फ्लोट वेरिएबल में, तो फिर ये 6 अभी तक तो इंटीजर है, लेकिन जैसे फ्लोट में डाल दीजिएगा तो ये फ्लोट का शेप ले लेगा, मतलब फ्लोट फॉर्म में वो बदल जाएगा। तो देख, आप एफ को प्रिंट करके देखिएगा तो कुछ इस तरह का डिजिट शो होगा है। तो यही 6 को बस फ्लोट बनाया गया है, तो पॉइंट लगा के 0 0 डाल दिया गया है, तो लगेगा कि फ्लोट है। हालांकि टाइप कास्टिंग यहाँ परफॉर्म नहीं हुआ है। यहाँ टाइप कास्टिंग परफॉर्म अगर करते, आप चाहते कि नहीं फ्लोट में ही मेरा रिजल्ट निकल के आए, तो कुछ अलग आउटपुट आता। यहाँ तो इंटीजर में ही रिजल्ट निकल के आया, लेकिन नेक्स्ट लाइन में देखिए, यहाँ वाला आप ये नेक्स्ट लाइन में आप देखिए, ये नेक्स्ट लाइन में ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, और इसके पहले आपने पैरेंथेसिस में लगा दिया है फ्लोट। तो आप यहाँ टाइप कास्टिंग करवा रहे हैं फोर्सफुली, जिसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो आप टाइप कास्टिंग करवा रहे हैं, तो जब ये कंपाइलर जब इसको कैलकुलेट करेगा ना, तो देखेगा कि बगल में इसको टाइप कास्टिंग किया जा रहा है, तो रिजल्ट एकदम एक्यूरेट निकालेगा, दशमलव में रिजल्ट निकालेगा, एकदम फ्लोट में रिजल्ट निकालेगा। तो जब फ्लोट में रिजल्ट निकालेगा तो देखिए आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देख रहे हैं इसमें कोई सा भी डाटा लॉस हो रहा है नहीं, एकदम फ्लोट में एक्यूरेट रिजल्ट निकाल रहा है आपके लिए। जबकि यहाँ पे इंटीजर में रिजल्ट निकाल रहा है तो फ्लोट वाला पार्ट काट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो टाइप कन्वर्जन आप अगर खुद से करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। आगे बढ़ते हैं। अब आगे के लिए आप कुछ नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ला देंगे इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट की थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अभी तक हम लोग ये इनपुट आउटपुट नहीं पढ़ा है, तो प्रिंट एफ स्कैनएफ के बारे में हम लोग जान लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा।